नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि अगर आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक किया गया है या किया गया था तो आपकी लाइफ की किन एरियाज को इफेक्ट करने के लिए किया गया था। किन चीजों को बर्बाद करने के लिए किया गया था, किस रीजन से किया गया था, और उस वजह से क्योंकि उस इंसान ने आपकी लाइफ में जो चीजें खराब करने की कोशिश की है उसकी वजह से उस इंसान को क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों चीज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में किन चीजों को बर्बाद करने के लिए, किन चीजों पर इफेक्ट डालने के लिए ब्लैक मैजिक किया गया था, और सेम टाइम में हम ये चीज भी देखेंगे कि उस चीज के लिए उस इंसान को क्या भुगतान करना पड़ेगा, क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। डियर, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में थंडर बोल्ट लाने की कोशिश की गई, यानी कि एक टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट किस चीज में? मान लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो इन लोगों ने ऐसा किया था कि मान लीजिए अगर आप किसी के पास प्रपोजल लेकर जाते हैं अपने काम के लिए, अगर आप किसी के पास प्रपोजल लेकर जाते हैं अपने काम के लिए, तो वो इंसान उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? वो जो पर्सन है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है या आने वाली थी, वो सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। ओके, मान लीजिए आपको कुछ मिलने वाला था डिवाइन की तरफ से या फिर किसी पर्सन की तरफ से, तो कुछ ऐसा क्रिएट कर देना, कुछ ऐसा काम कर देना जिससे कि वो चीज आपको ना मिल पाए। ओके, जिससे कि वो चीज आपको ना मिल पाए। ये करियर से भी रिलेटेड हो सकता है और वैसे भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर कोई आपको कोई चीज देना चाहता है या फिर कोई आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, ठीक है, जिसमें अगर आपकी भलाई छुपी हुई हो, जो कि आपके लिए अच्छा हो, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना कि या तो उस पर्सन से आपकी बातचीत ना हो, या फिर आप किसी के पास अगर प्रपोजल लेकर जा रहे हैं अपने बिजनेस से, अपने काम से रिलेटेड, तो वो पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट ना करे। ओके, जिससे कि एक थंडर बोल्ट आपकी लाइफ में आ जाए और जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है उस अपॉर्चुनिटी को रोक दिया जाए।
तो इस चीज से रिलेटेड आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक किया गया था, इस चीज को इफेक्ट करने के लिए, इस चीज को बर्बाद करने के लिए, बिकॉज थंडरबोल्ट का कार्ड आया हुआ है, तो इस चीज को बर्बाद करने के लिए आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक किया गया था। चलिए अब देखते हैं कि इस चीज का भुगतान उस इंसान को कैसे करना पड़ेगा। डियर, अगर देखा जाए तो अभी ये इंसान 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, राइट? एक ऐसी एनर्जी जिसमें इसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ एक कप मिसिंग है, वो कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज 9 ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन होता है जहां पे एक इंसान के पास सब कुछ है और वहां पे वो हाथ पे हाथ रख के आराम से बैठा हुआ है, किसी तरह की टेंशन नहीं है उसकी लाइफ में। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे उसी के साथ आप देख सकते हैं हार्मनी का भी कार्ड आया हुआ है, राइट? जहां पे आप देख सकते हैं कि पर्सन कितना कूल है, कितने पीस में है, जहां पे इसका दिल और दिमाग दोनों शांत है, किसी तरह की टेंशन नहीं इसकी लाइफ में, किसी तरह की टेंशन अभी इसे नहीं दिखाई दे रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है प्रेजेंट में। बट पेज ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि ये जो 9 ऑफ कप्स है, ये एनर्जी बहुत ही जल्द इसकी लाइफ से हटने वाली है। ये जो शांति भरी लाइफ है इसकी, वो शांति बहुत ही जल्द इससे छीन ली जाएगी डिवाइन द्वारा। अभी जो एकदम आराम से बैठा हुआ है, किसी तरह की टेंशन नहीं, एकदम पीसफुल लाइफ है जैसे, तो ये सॉर्ड्स ने आकर के बता दिया है कि इसकी शांति अब भंग की जाएगी, क्योंकि इसने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की है, तो वो बर्बादी अब इसकी जिंदगी में शुरू होगी। ये शांति जहां पे दिल दिमाग एकदम शांत करके बैठा हुआ है, आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक करके, आपके लिए ब्लैक मैजिक करके, जहां पे ये इतनी शांति से बैठा हुआ है, वो पूरी की पूरी शांति जो है वो इसकी जिंदगी से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए और देखते हैं। देखिए डियर, यहाँ पे भी मुझे 2-3 तरह की वाइब्स आ रही है। मैं तीनों जो भी मुझे जितनी वाइब्स मुझे आ रही है मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग आपके फेवर में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके फॉलोवर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपने जो कह दिया तो उन चीजों को मानते हैं, वो समझते हैं कि नहीं आपने कहा है तो उस चीज की वैल्यू होगी, आपने कहा है तो आपने ऐसे ही नहीं कहा होगा, कोई तो रीजन होगा, है ना। तो मान लीजिए अगर आप अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, या तो करियर में कर रहे हैं या फिर सोसाइटी में आपका एक बहुत अच्छा रेपुटेशन है, दोनों चीज के बारे में बता रही हूँ। मान लीजिए अगर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहां पे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जहां पे आपकी बात सुनने वाले लोग हैं, आपको रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं,
आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है उस जगह पे। तो कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स करी गई ब्लैक मैजिक के साथ साथ, कुछ इस तरह से किया गया कि जिससे कि लोग आपको छोड़कर जाने लगे, आपके फॉलोवर्स कम हो जाएं, आपको पसंद करने वाले चले जाएं, कम क्या हो जाएं, खत्म ही हो जाएं। कुछ इस तरह से किया गया जहां पे अगर मान लीजिए आपके करियर में बहुत रिस्पेक्ट है, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, लोग आपकी बातों को मानते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो ऐसा हो कि कोई आपको फॉलो ना करे, जिससे कि आपका लॉस हो जाए। जिससे कि आपका लॉस हो जाए, कुछ इस तरह से किया गया। या फिर मान लीजिए जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, वहां पे अगर आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा आपको आपकी बातों को तवज्जो दिया जाता है, बहुत ज्यादा सॉरी फ्रेंड्स, आपकी वैल्यू की जाती है, तो कुछ ऐसा किया गया, पॉलिटिक्स खेला गया। देखिए, हो सकता है कि या तो बातों से भड़का दिया गया हो, या फिर कुछ भी चेहरा बदल के कुछ इस तरह से किया गया ब्लैक मैजिक के साथ साथ, कि या तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आपकी जो रेपुटेशन है वो खत्म हो जाए, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए। तो देखिए, अगर करियर से रिलेटेड है तो वहां पे आपके करियर में लॉस करवाने की कोशिश की गई है। मान लीजिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब चली जाए, कुछ ऐसा करा गया। या फिर आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, तो उसमें किया गया। या फिर अगर आप मैरिड हैं तो उसमें भी इन्होंने कोशिश की कि कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, गलतफहमी क्रिएट हो जाए, कुछ इस तरह से पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां आ जाए। ओके, आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां आ जाए। इन्होंने इस चीज के लिए पूरी कोशिश की। चलिए तो देखते हैं कि इस चीज के लिए इस इंसान को क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। डियर, पास्ट के कुछ लोग आएंगे इसकी लाइफ में। इसको आप पास्ट लाइफ कर्मास भी बोल सकते हैं, या फिर पास्ट लाइफ नहीं, अगर इसी लाइफ में इस इंसान का दूसरे लोगों के साथ अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं पहले, तो हो सकता है वो लोग अब इसको कंट्रोल करेंगे। लड़ाई झगड़े हुए हैं या फिर आर्ग्यूमेंट हुआ है, पास्ट में कभी हुआ है जिन लोगों के साथ, अब वो लोग इस इंसान को कंट्रोल करेंगे, और वो भी बड़े प्यार से। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ लोग अगर कंट्रोल करते हैं तो वो अपनी पावर दिखा के करते हैं, है ना। वो लड़कर करते हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तो तब क्या होता है, इंसान रिप्लाई कर सकता है कि मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। लेकिन कुछ इतने स्मार्ट लोग होते हैं इसी की तरह, ये जो ब्लैक मैजिक करने वाला है, कुछ लोग इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं ना, जो कि सारा बदला भी ले लेते हैं और इंसान को करना पड़ता है। तो वही प्यार से ये लोग पहले पेश आएंगे इस इंसान के साथ, ये जो कोई भी इसके पास लाइफ से आ रहे हैं, या फिर पास्ट में जिनके साथ इनका
हुआ होगा, आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ हुआ होगा, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, इसकी लाइफ में एंटर करेंगे और इसकी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसने आपके साथ पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की है ना, इसने आपका नाम खराब करने की कोशिश की है, इसने आपके रिलेशंस खराब करने की कोशिश की है, इसने अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। वही चीज अब इससे क्या होगा कि इसने जो पास्ट में किया हुआ है वो लोग अब इसकी लाइफ को कंट्रोल करेंगे और बड़े प्यार से कंट्रोल करेंगे। जैसे कहीं कहीं इंसान मजबूर हो जाता है, जहां पे मान लीजिए कि आप किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा अगर आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई मान लीजिए आपका कोई एल्डर है जिसको आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके साथ जोर से नहीं बात कर सकते, आप उन्हें उल्टा अगर नहीं बोल सकते, है ना, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाते हैं लाइफ में। तो इसके साथ भी वही होने वाला है कि कुछ ऐसे लोग इसकी लाइफ में आएंगे जो कि इसकी बैंड बजाएंगे, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो लोग बड़े प्यार से इसके साथ पेश आएंगे, लेकिन इसे कंट्रोल करेंगे, इसे इसके हिसाब से नहीं चलने देंगे जैसा कि ये चाहता है। बार बार मुझे आपके करियर को लेकर, यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं, करियर को लेकर बहुत ज्यादा किया गया है आपके करियर और फाइनेंस के लिए डियर, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक का उपयोग किया गया है आपकी लाइफ में। अगर रिलेशनशिप अच्छा है, करियर अच्छा है, अगर आप खुद कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं जहां पे कि आप एक क्रिएटर हैं, होता है ना कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें इंसान खुद एक्सपर्ट होता है, राइट, एक्सपर्ट होता है। तो अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं जिसमें कि आप काफी एक्सपर्ट हैं, अगर आप किसी ऐसे करियर से जुड़े हुए हैं जहां पे आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा आप उस क्रिएटिविटी में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, तो उस चीज में भी आपके ब्लैक मैजिक किया गया है, उस चीज के लिए भी किया गया है। ओके, तो यहां पे तो मुझे फाइनेंस और रिलेशन, या फिर जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग भी आपके करियर से जुड़े हुए हैं, तो आपके उस एरिया में भी ब्लैक मैजिक किया गया है कि लोग आपसे ना जुड़े। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे हर रोज में लगभग वही चीज दिखाई जा रही है। करियर को लेकर के काफी यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। देखा जाए तो अब तक इसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बैलेंस है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो वही एनर्जी द स्टार लेकर आया है, जो कि बता रहा है कि हो सकता है कि अभी इसकी लाइफ जो है ना बहुत ही ज्यादा बैलेंस है, किसी तरह की टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, फाइनेंस भी अच्छा है, करियर अच्छा है, फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छा है, मीन्स सब कुछ बोल सकते हैं कि बैलेंस है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो बैलेंसिंग एनर्जी है
ये बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। बिकॉज अभी ये बैलेंस की एनर्जी में है, तो बहुत ही ज्यादा प्लेफुलनेस एनर्जी में है ना, बहुत ही ज्यादा हैप्पी एनर्जी में है। बट आप देख सकते हैं कि ये कार्ड रिवर्स आ चुका है। ये कार्ड जो है वो रिवर्स आ चुका है, यानी कि इसकी लाइफ से जितनी भी खुशियां हैं वो खुशियां छीन जाएंगी। ये जो बैलेंसिंग एनर्जी है ये डिसबैलेंस हो जाएंगी, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि इसकी जिंदगी कुछ इस तरह से पलटेगी कि ये रोएगा। ये इंसान जहां पे अभी इतना हैप्पी था, इतना खुश है, क्योंकि सब कुछ बैलेंस है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं पे अब ये रोने वाला है। वहां से हंसी से सीधे इसकी लाइफ में रोना आएगा इस इंसान को। खुशी जो है वो दुख में बदलने वाली है, क्योंकि अब कुछ इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा। ये इसके खुद के कर्म है। इसने हमेशा आपको आंसू देने की कोशिश की है, इसने हमेशा आपके करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, आपका नेम फेम खराब करने की कोशिश की है। तो इसीलिए जहां पे अभी ये द स्टार की एनर्जी में है, जहां पे सब कुछ इसकी लाइफ में एकदम बैलेंस में चल रहा है, वो बैलेंसिंग एनर्जी जो है वो खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो इस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिससे कि आप बीमार हो जाएं, आप अवेयर ना हो पाए। मान लीजिए अगर यही कोई षड्यंत्र रच रहा है आपके पीछे, आपके करियर को लेकर, आपकी किस्मत को खराब करने से रिलेटेड, वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है या फिर ब्लैक मैजिक ही हो सकता है, कि ये सोच रहा था कि मैं ऐसा करूं लेकिन आपको पता भी ना लगे, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाए, हो सकता है कि आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ा होगा, आप बीमार भी पड़े होंगे इस बीच में, लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस इंसान ने कोशिश की थी मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू, कि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया जाए, कुछ इस तरह से किया जाए, लेकिन आपको पता ही ना चले कि ये ब्लैक मैजिक का असर है। ये काला जादू, काले जादू की वजह से आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपकी लाइफ के हर एरिया में, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब पैसे आए और चले गए, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कभी अपॉर्चुनिटी का आते आते रुक जाना। तो इन सब कुछ से रिलेटेड जो ये ब्लैक मैजिक कर रहा था, तो इसने इस चीज के लिए भी पूरी कोशिश की है ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में किया है कि आपको पता ही ना लगे। क्योंकि देखिए, जब इंसान को पता लग जाता तो कहीं ना कहीं इंसान अवेयर हो जाता है ना, सावधान हो जाता है। तो इसने कोशिश की कि ये सब कुछ आपकी जो लाइफ के सारे एरियाज हैं, हर एरियाज में ब्लैक मैजिक करे, हर एरियाज में प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट आपको पता ना लगे। तो क्या होगा, मान लीजिए कि आपका फाइनेंस भी अच्छा नहीं है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, दूरियां बन गई है, आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है। थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल दे रही हूं, तो क्या होगा, इंसान सोचते सोचते बीमारी पड़ेगा ना, सोचते सोचते तो बीमार पड़ेगा ही, उसे टेंशन तो हो ही जाएगी। और जब बहुत ज्यादा सोचेगा और वैसे ही ब्लैक मैजिक का असर रहेगा, तो ऑफकोर्स इंसान तो बीमार पड़ेगा ही, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे ही। तो वही इस इंसान ने ब्लैक मैजिक के थ्रू किया
कि आपको पता ना लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपके करियर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। ओके, तो कोई आते आते प्रपोजल जो है वो वापस क्यों चला जाता है। आपके करियर में सब कुछ अच्छा होते होते फिर सडनली प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो जाते हैं। क्यों आपका फाइनेंस इतना ज्यादा आपके पास में रहता नहीं है, पैसे अच्छे रहते भी हैं तो टिकते नहीं हैं। तो इसने देखा जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून ने आकर के क्लियर कर दिया है कि आपकी लाइफ के हर एरिया में इस इंसान ने ब्लैक मैजिक करने की किया है और इसने उसी के थ्रू कुछ ऐसा भी किया कि आपको पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब ब्लैक मैजिक के थ्रू किया जा रहा है, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है और ये सब किया कराया है। और आप सोच सोच कर बीमार पड़ जाएं, आपके हेल्थ भी ठीक ना रहे, आप बीमार भी काफी पड़ते होंगे क्योंकि आपके हेल्थ के ऊपर भी किया गया है। ओके, क्योंकि ये इस इंसान ने आपको पेन देने की कोशिश की है, आपको दर्द देने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है इसके लिए भी। जो दिया वही तो पाएगा। आपको जो तकलीफ इसने देने की कोशिश की है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में इसने आपको लाने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप गए भी इस एनर्जी में, सोच कर परेशान हो गए, हेल्थ इश्यूज फेस किया, सब कुछ में प्रॉब्लम इसने क्रिएट करने की कोशिश की। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, सीधे दिल पे धक्का लगेगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल सिचुएशन इसकी क्रिएट होने वाली है। हो सकता है कि ये इंसान कहीं ट्रैवलिंग करे, ये इंसान कहीं ट्रैवलिंग करेगा और वो ट्रैवलिंग हो सकता है कि ये अपने गांव जा सकता है या फिर कोई ऐसी जगह जाएगा जहां पे इसके पापा दादा ये लोग जहां रह रहे हों पहले से ही। अगर गांव नहीं गया तो हो सकता है कुछ ऐसी जगह जाए, या फिर कहीं मंदिर जा सकता है, या फिर अगर इसकी फैमिली में कोई ऐसा काम हो जो कि इसके पापा दादा वगैरह से रिलेटेड हो, कोई काम ऐसा भी हो सकता है। तो उस जगह पे अगर ये जाएगा या फिर ये गांव जाएगा अपने, तो वो जो ट्रैवलिंग है इसके लिए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली है। बिकॉज आप देख सकते हैं ट्रैवलिंग का भी कार्ड उल्टा आया हुआ है, जहां पे ये अगर सीधा रहता तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हैं आप, सूरज ढल गया, सूरज नीचे आ गया, सूरज नहीं निकल रहा, सनराइज नहीं हो रहा है इसकी लाइफ में। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई ट्रैवलिंग की। तो ये इंसान जो अब ट्रैवलिंग करेगा अगर मान लीजिए, तो उसमें इसके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। जो कि लड़ाई झगड़े को दिखाता है। हो सकता है उस ट्रैवलिंग में ये यात्रा इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली है, ये यात्रा इसके लिए बिल्कुल भी पीसफुल नहीं रहने वाली है। हो सकता है कि कुछ लोग इसके साथ ऐसे लड़ेंगे
जिसकी वजह से ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाएगा। लोग इसको इतना पेन देंगे, इतनी तकलीफ देंगे, कोई एक पर्सन भी हो सकता है, ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो इस ट्रैवलिंग में हो सकता है ये जिनसे मिलने जाए या फिर इसके साथ जो लोग जाएं, वो लोग इसको बहुत ही ज्यादा हर्ट करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाले हैं, क्योंकि इसने आपको तकलीफ देने की कोशिश की है। इसीलिए डिवाइन इससे इन चीजों का बदला लेगी और इस इंसान के लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। ये जहां कहीं भी ट्रैवलिंग करके जाएगा, इसीलिए 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई हुई है। चलिए और देखते हैं कि और इसने क्या करने की कोशिश की। डियर, इसने कोशिश की कि आप अपने आप को ही ना जान पाए, अपने आप को ही ना पहचान पाए, यानी कि कुछ इस तरह के कंडीशंस क्रिएट कर देना ना कि मान लीजिए आपकी जो पावर है, जो आप रियल में हैं, आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाएंगे। कभी कभी होता है ये चीज। अगर नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग्स में है तो आप कितने भी पावरफुल इंसान हैं, कितने भी पॉजिटिव इंसान हैं, डिवाइन ने आपको बहुत कुछ दे रखा है कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, बट वो आपके माइंड में कुछ इस तरह के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देगा ना, ब्लैक मैजिक के थ्रू। नेगेटिविटी कुछ इस तरह से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है कि इंसान भूल जाता है कि मेरे पास ये पावर है, आई कैन रिमूव इट। इंसान भूल जाता है, जबकि उसके पास में डिवाइन ने अगर पावर दे रखी है कि वो उसको रिमूव कर सकता है, उसको हटा सकता है। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, सबसे पहले कुछ इस तरह का आपके ऊपर स्पेल किया कि आप भूल जाएं कि आप क्या हैं, आपकी क्या पावर है, आप क्या कर सकते हैं। आप जो रियल में हैं, जो ओरिजिनल रूप है आपका, वो आप पहचान ही ना पाए, आप अपनी शक्तियों को ना पहचान पाए, अपनी स्ट्रेंथ को ना पहचान पाए, अपनी क्रिएटिविटी को ना पहचान पाए कि हाँ आप ये कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश की गई, आपका कॉन्फिडेंस खत्म करने की कोशिश की गई है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म कर दिया जाए। जिससे कि आप टेंशन में आ जाएं, आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाएं, आपको कुछ क्लैरिटी ना मिले, आप बस निराश होकर रह जाएं कि पता नहीं आपकी लाइफ में ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप अपने आप को ही ना पहचान पाए, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को आप भूल जाए, है ना। तो कुछ इस तरह से ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की गई आपके साथ में, आपके ऊपर स्पेल करके आपको आपकी स्ट्रेंथ को, आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाए, इसलिए आपके ऊपर स्पेल किया गया। और देखते हैं कि इसके बदले इस इंसान को क्या कर्मा फेस करना होगा। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ इसका बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, आजकल का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, फ्रेंड का रिश्ता भी हो सकता है, भाई बहन, भाई भाई का भी रिश्ता हो सकता है, बहन बहन का भी रिश्ता हो सकता है,
कुछ का तो माँ और बच्चे का भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन काफी पुराना रिश्ता है ये, जो कोई भी रिश्ता है। तो अब तक जहां ये रिश्ता बहुत ही अच्छा फल फूल रहा था, बहुत प्यार था इस रिश्ते में, वो प्यार जो है वो 5 वैंड्स की एनर्जी में आ रहा है। तो जहां तक ये 5 वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, तो आप देख सकते हैं कि सॉर्ड्स की एनर्जी इस इंसान की लाइफ में कितनी सारी आ रही है, जो कि इसमें भी दिखाता है दुश्मनी, ये भी आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट हो जाना, उल्टा सीधा बोलना, ये भी आप देख सकते हैं लड़ाई का है, ये भी लड़ाई का है। यानी कि इस इंसान की जो लाइफ है ना, अब इसकी लाइफ में बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे कि हर किसी से मान लीजिए अब इसका जो है ना वो लड़ाई झगड़े वाले समय शुरू हो गए हैं। अब हर कोई इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, हर कोई इसे अपने आप अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेगा, हर कोई इसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई एक इंसान नहीं आ रहा। इसके अपने भी जिनसे इनका बहुत पुराना रिश्ता है, वो भी इसके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, वो भी इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। और ये सब इसके खुद के कर्मा हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की है, आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म करने की कोशिश की है। तो सेम चीज जो है वो अब इसकी लाइफ में होने जा रही है। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जहां पे ये 9 ऑफ कप्स है, कितने आराम से ये इंसान बैठा हुआ है, वहां पे ये जो सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, वो एक एक करके ये सारे कप्स को तोड़ेगी। एक एक करके सारे कप्स को तोड़ेगी। और ये जो हार्मनी, पीस जो है इसकी लाइफ में, जो शांति भरी जिंदगी है, वो जिंदगी अब इसकी जो है वो बिल्कुल ही रिवर्स होने वाली है, बिल्कुल ही उल्टी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे भी आपने देख लिया, प्लेफुलनेस एकदम उल्टा आया हुआ है, रिवर्स में आया हुआ है। जहां पे ये जोकर इतना खुश है, बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लाइफ की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि इसने आपके लाइफ के हर एरिया में, जैसे कि हमने किसी एक एरिया में 2 एरिया में निकालने की कोशिश की, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ के हर एरिया में, आपके हेल्थ को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आप अपने स्ट्रेंथ को ही ना पहचाने। और सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि आपकी लाइफ के हर एरिया में किया गया है, किसी एक एरिया में नहीं, हर एरिया में किया गया है। ठीक है, तो इस इंसान ने आपकी जिंदगी ही पूरी तरह से टावर मूवमेंट में लाने की कोशिश कर दी थी इसने ब्लैक मैजिक के थ्रू। वो तो डिवाइन है जिनके सामने इन काली शक्तियों को भी हार मानना पड़ता है, इन नेगेटिव लोगों को भी हार मानना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए आपको असर कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक प्योर सोल हैं, अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, तो ये पूरी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और झट से ये चीजें जो है वो पलटवार कर देती हैं उनको भुगतान करना पड़ता है इन चीजों का। तो वही चीज अब इसकी लाइफ में होगी। अब आप आराम से बैठिए, चैन से बैठिए, इसने आपको रुलाया है, अब आप देखिए कि ये कैसे रोता है। बस आप प्रे मत करना किसी के पनिशमेंट के लिए, आप अपने कर्मा मत खराब करना, है ना।
पनिशमेंट तो मिलेगी, क्योंकि वो रीडिंग में आ चुका है। और भले आप रीडिंग देखें या ना देखें, सबको अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। सबके कर्मों का हिसाब होता ही होता है। तो इसीलिए आप प्रे करके, मैनिफेस्ट करके अपने कर्म मत खराब कीजिए। बाकी जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ उससे डबल ट्रिपल पता नहीं कितने टाइम मल्टीप्लाई करके फिर उसका भुगतान उसे करना ही पड़ेगा। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।